जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें रीजनिंग का आज वर्ड फॉर्मेशन वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, यानी शब्द संरचना हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इसकी सिर्फ दो टाइप्स है ना जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप इन दो टाइप्स को अच्छे से समझ लेते हो तो इस चैप्टर को पेपर में आप आसानी से कर पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बात याद रखना कि ये दो टाइप के स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चंस मैं समझाने वाला हूं और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आप खुद निकालोगे, मेरा वादा है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। अगर आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो आज वाली क्लास में ही, तो आपको कभी यह चैप्टर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। किसी भी बुक से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस आपकी यहीं पे हो जाएगी। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जब डायरेक्ट पेपर में आएगा उस समय आप आंसर ही इसका निकाल रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। पहले हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। पहली टाइप है ये हमारे सामने, और इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक देखकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। ये एक दिया गया है और इसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक शब्द के अक्षर द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचाने। यानी कि इसका प्रयोग करके इन चारों में से एक ऐसा होगा जो नहीं बन सकता, वो हमें पहचानना है कि कौन सा है। इसमें 2 ही टाइप पूछी जाती है। एक टाइप ये पूछी जाती है कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये 2 टाइप है। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको बिल्कुल आसान है। इसमें हमें देखना है इस वाले में कौन कौन से अक्षर है। ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। आपको इसका मतलब पता हो या ना पता हो, आपको इसका आता हो कुछ भी नहीं आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इसके अक्षर पता होने चाहिए। ये तो पता है ना जो लिखा हुआ है। अरे ABCD तो आती है ना आपको, A to Z तक, बस फिर आसानी से कर लोगे। पहला देखो, इसमें क्या है, पॉसिबल लिखा गया है। तो ऊपर वाले में चेक करो क्या बनाया जा सकता है। PO, भाई PO हमें दिखाई दे रहा है। डबल एस भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद IBLE, तो I भी दिखाई दे रहा है, BLE भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला बनाया जा सकता है। आंसर कौन सा होगा जो नहीं बनाया जा सकता। फिर इधर इसको चेक करेंगे हम, इसको चेक करेंगे तो क्या SPIRE, तो S भी है, P भी है, I भी है, R भी है, E भी है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद इस वाले को चेक करेंगे REP, तो भाई क्या है, इसमें चेक करो दोबारा से, क्या REP लिखा हुआ है, बिल्कुल है हमारे पास। OB है, OB है। SURE, S भी है, U भी है, ठीक है, R भी है और E भी है। ठीक है, अब नीचे वाला चेक करो, सबसे नीचे वाला REP, तो भाई REP तो ये लिखा हुआ है। TILE, क्या कहीं पे आपको T दिखाई दे रहा है? इसमें पूरे में कहीं पर भी आपको T नहीं दिखाई दे रहा। तो T नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता, और जो नहीं बनाया जा सकता वो ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर D है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हमने किया है कि भाई हमें सिर्फ चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो अक्षर नहीं दिया हुआ, जो नहीं होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। चलो दूसरे पे चलते हैं, दूसरे से आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग के 2-3 समझ लो, उसके बाद तो आप खुद निकालोगे। मैं आपकी खुद की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। दोनों टाइप के हम 10-10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस वाले को देखो, ये अपना लिखा हुआ है और 4 ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं। तो पहला पढ़ के देखिए, DEN, भाई DEN तो हमें दिखाई दे गया। उसके बाद TB है तो TB दिखाई दे गया। IST,
आई भी है, एस भी है और टी भी है, मतलब ये बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो हमें चेक करना है। उसके बाद देखो ये टीईएन, यूआरई, यू भी है, आर भी है, ई भी है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद ये देखो टेम्पर, टीईएम, टी भी है, ई भी है। क्या कहीं पे हमें एम दिखाई दे रहा है? क्या भाई इसमें कहीं पर भी एम दिखाई दे रहा है? एम नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये वाला नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनाया जा सकता वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया और क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि इसमें एम दिया गया है और यहां पर कहीं पर भी एम नहीं दिया गया, इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। इसमें देख लो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। DENT तो ये यहीं पे दिख गया, इससे पहले एन है, ये भी है और आई भी है, तो ये सारा बन रहा, ये वाला भी बन रहा है। ठीक है, वैसे तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सिखा रहे हैं तब मैं आपको बता रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एम दिया हुआ है, इसमें एम नहीं है। अब समझ में आ गया ना? चलो अब तीसरा क्वेश्चन आप खुद निकालने की ट्राई करो, साथ में मैं भी आपके सोल्व करवाते हुए चलूंगा, समझाते हुए चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये लिखा हुआ है और यहां पर देखिए DURING, तो डी है। क्या कहीं पे आपको यू दिखाई दे रहा है? क्या कहीं पे आपको यू दिखाई दे रहा है? यू नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता, और नहीं बनाया जा सकता तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल सही है, देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है करेक्ट आंसर। क्यों नहीं है? क्योंकि यू नहीं दिया हुआ। आगे कुछ दिया हुआ हो ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यू ही नहीं दिया गया, आगे वाले दिया हुआ हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो सिर्फ चेक करना था कि भाई एक ऐसा अक्षर मिल जाए जो नहीं दिया हुआ हो, तो वो क्या बन जाएगा? अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को आप खुद ट्राई करो, खुद मेहनत करने की कोशिश करो, तभी ये निकलेगा। करिए। इसमें NE, भाई NE है, इसमें भी NE है, GL, GB है, LB है, ECT, EC और TB है, तो मतलब ये वाला बनाया जा सकता है। ये वाला देखो, अब दूसरे वाला इधर से देख लेते हैं। TIN, TB है, IB है, NB है, GLE, GLEB है, तो मतलब ये भी बन सकता है। हमें वो चेक करना है जो नहीं बन सकता। इस वाले को देखो, जेंटल, GEN, TLE, तो TLE, तो ये भी बन जाएगा। तो ये जब 3 बन गए, चौथा तो अपने आप ही बच जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी हम चेक भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर में आपको चेक नहीं करना, पेपर में तो आंसर कर देना है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर सिखा रहा हूं तो करेंगे। TILL, तो TB है अपने पास, क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रहा? यहां पर देखिए TB दिया गया है, ठीक है, उसके बाद IB है, LLB है, उसके बाद AGE, G दिख गया, लेकिन आपको कहीं पर भी इसमें A नहीं दिखाई दे रहा। इसमें A दिया गया है और यहां पर कहीं पर भी A नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं बनाया जा सकता, और जो नहीं बनाया जा सकता वही अपना आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्या ईमानदारी से बताओ, सभी को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो इसके 10 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, फिर आपको कहीं प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहीं सीख जाओगे, फिर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना आसान चैप्टर है ये रीजनिंग का, सबसे आसान चैप्टर बोल सकते हो आप इसको, रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर। देखो क्या है, ये लिखा गया इसमें DANCE, तो भाई D भी है, A भी है, N भी है, C भी है, E भी है, तो मतलब ये तो बन जाएगा। SAND, ये भी बन जाएगा। SCAN, ये भी बन जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? SCR, इसमें कहीं पर भी R नहीं दिखाई दे रहा, हमें कहीं पर भी R नहीं दिखाई दे रहा,
ये वाला आर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और मुझे आशा है आप सभी ने निकाल लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, निकालो। ठीक है, खुद ट्राई कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। क्या आप निकाल पा रहे हो? अगर निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब आप सीख चुके हो। ब्यूटीफुल, LIFT, तो भाई क्या है, L भी है, I भी है, F भी है, T भी है, तो ये तो बन रहा है। BEAT ये भी बन रहा है। FULL, तो FUL है यहां पर, और कहीं पे L नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये वाला और देखेंगे, FUTILE, तो F भी है, U भी है, TILE ये भी है। तो जब ये तीनों बन चुके हैं तो ये नहीं बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हुआ? क्योंकि यहां पर 2 L आए हैं और इसमें सिर्फ एक L दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो इसके 4 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, इसमें चेक कीजिए, NATION, भाई N तो यहीं पे स्टार्टिंग में है, ATION तो ये दिख रहा है, ये तो बन जाएगा। NOTION, तो TION तो इधर भी है, और NO है, ये भी बन जाएगा। ये देखो बी ऑप्शन, TEN अपने को दिख गया। SION, कहीं पे S दिखाई दे रहा है भाई? क्या कहीं पे आपको S दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ये वाला नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले को निकालिए। देखो दिमाग लगाओगे ना तभी आप आंसर कर पाओगे, थोड़ा बहुत खुद दिमाग लगाओगे तभी। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं, बस चेक ही तो करना है। TASTE, तो TASTE, तो ये तो बन रहा है। उसके बाद LEAST, तो भाई क्या है, LEAST ये भी बन रहा है। स्टॉल, तो स्टॉल तो ये देखिए ये लिखा ही हुआ है, तो ये वाला नहीं बनेगा। जब 3 बन गए तो ये वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए SE है, AB है, TB है, SB है। ठीक है, तो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि 2 बार S आ गया यहां पर, और यहां पर सिर्फ 1 बार S दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से नहीं बनेगा। और वैसे भी आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब आपके 3 नहीं बन रहे तो चौथा तो 3 बन रहे हैं, सॉरी, तो चौथा तो अपने आप ही नहीं बनेगा। तो आप डायरेक्ट ही आंसर कर दिया करो, आप बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलो अब ये 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम क्या चलते हैं, अगली टाइप पे चलते हैं। अगली टाइप करेंगे, ये वाला देखो, इसमें चेक कीजिए, PROTECT, भाई P भी है, R भी है, O भी है, TECT, T भी है, E भी है, और C भी है, और T भी है, तो ये तो बन जाएगा। 10 और TEN है, OR भी है, तो ये भी बन जाएगा। TEM, क्या कहीं पे हमें M दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें M दिया वाला है और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, अगर थोड़ा सा समय लग रहा है तो वीडियो को रोकिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ, सब कुछ वही है जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम अगली टाइप पे चलेंगे और अगली टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 आ गई अपनी, क्या आ गई? टाइप नंबर 2 है, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसमें क्या है कि बड़े अक्षरों में लिखे शब्द का अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। पिछले वाले में तो वो बताना था जो नहीं बनाया जा सकता,
इस वाले में अपने को ये बताना है जो बनाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब 3 तो नहीं बन रहे होंगे, एक सिर्फ ऐसा होगा जो बन रहा होगा। ये तो और भी आसान है, ठीक है। बस इसमें तो अपने को एक देखना है जिससे सारी चीजें हो। पहला देखो QUIL है, तो यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सारे अक्षर मिल गए। देखो सारे के सारे हैं, QB है, UB है, IB है, LB है और TB है। तो ये है, तो ये बस। बाकी अब आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, इस वाले में चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अपने को एक बनाना है, बस जो भी बन जाए वो ही आंसर। बताओ, ये तो पहले वाली टाइप से भी आसान होगी ना। चलो अभी थोड़ी ना छोड़ेंगे, इसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो मजा आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देखो सारे के सारी प्रैक्टिस करके जानी है, फिर आपको कहीं प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं इतना बता देता हूं। देखो इसको बताओ, तो INT भी है, EB है, EB है, GE है, R नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं बनेगा। चलो ये नहीं बनेगा। आप दूसरा चेक करते हैं, ये देखो LEGEND, तो भाई क्या हो गया, LB है, EB है, GEN, लेकिन D नहीं है, इसलिए ये वाला भी नहीं बन रहा। ये चेक करके देखो, INT है भाई, EB है हमारे पास, लेकिन R नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। तो जब 3 नहीं बनेंगे तो चौथा अपने आप बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे कर सकते हो NE, भाई NE हमारे पास है, GL हमारे पास है, ECT, EB है, CB है और TB है, तो इसलिए ये बन जाएगा, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो, तो ये कहीं पर भी आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये छोटा मोटा कंफ्यूजन था ना, तो इसको दूर कर लेना, ये आगे पीछे कहीं पर भी हो सकते हैं, बस होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसका सभी ट्राई कीजिए। STA, भाई S भी है, TB है, T है, इसी तो मेरे हिसाब से तो यही बन जाएगा, क्योंकि है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि S भी हमें दिख गया था, S T भी है, A भी है, TIC तो है ही, इसलिए, ठीक है। बस मैंने देखा कि भाई TIC दिख रहा है, इधर लास्ट में TIC दिख रहा है, A भी दिख रहा है, तो बस ST देखना था, S और T भी दिख गया, तो इसलिए इसको आंसर कर दिया, ताकि ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। बस पहले इस पे फोकस डाला करो, फिर 4 ऑप्शंस पे आपकी नजर जानी चाहिए। अपने को बस एक ढूंढना है इस बार तो, कि जो बनाया जा सकता है, ठीक है। इस वाले को देखो, कौन सा बनाया जा सकता है, देखो भाई ENT तो दिख गया अपने को, ठीक है, N भी दिख गया, ओके, EMI, EB है, MB है, IB है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है। बस अपने को यही चेक करना था, जो बन रहा है वही अपना आंसर। चलो बताओ, इस ईमानदारी से बताओ, इससे आसान कोई चैप्टर लगा आपको? भाई सब कुछ इसमें दिया हुआ है, अपने दिमाग से आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस इसमें से देख के ही बताना है कि कौन सा कैसे कैसे है, ठीक है। तो इससे आसान कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, जब सब कुछ दिया हुआ है, बस देखना है। एक बार तो या पूछ लेगा बनाया जा सकता है, या पूछ लेगा नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या पूछ रहा है, बनाया जा सकता है, तो वो बताओ। GAME, तो भाई GAME नहीं बनेगा, क्योंकि E नहीं है इसमें, ठीक है। AGMM क्या नहीं है, E नहीं है, इस वजह से ये था। AG, भाई AG है, MB है, ARK, AB है, RB है, और K है कहीं पे नहीं है, K नहीं है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। मैजिक देखो, MAGIC, ये तो बन गया भाई, MA यहां पर दिख गया, G यहां पर दिख गया, IC यहां पर दिख गया, तो ये बन जाएगा। तो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप साथ साथ में निकालते हुए चलना, वरना फिर मजा नहीं आएगा। अगर आप साथ साथ नहीं निकाल दे तो फिर क्या फायदा, क्योंकि मैंने इतना बोल दिया, और कहीं प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को, तो यहीं पे साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो।
मैं भी बता रहा हूं, आप भी बताते हुए चलो, अपना दिमाग यूज करते चलो। इसमें चेक करो तो DIA, भाई DIA हमें दिख गया, ME तो ME भी हमें दिख गया, TE दिख गया, R नहीं दिख रहा तो इसलिए ये नहीं बनेगा। उसके बाद ये देखो लिमिटेड, LIMI, L भी दिख गया, I दिख गया, M दिख गया, I दिख गया, ठीक है। TED दिख गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब सब कुछ ही हमें दिख गया तो बस वही तो हमें बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ना बी वाला ऑप्शन देखने की आवश्यकता, ना डी वाला ऑप्शन देखने की आवश्यकता, ठीक है। इसको करो, अगर आप दिमाग लगाओगे और नजरें लगाओगे, दिमाग छोड़ो नजरें लगाओगे तो आंसर निकल गया होगा। IMPA CT, बस बन गया इम्पैक्ट, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ इतना आसान कुछ हो सकता है? बस देखा कि भाई IMP है, CT है, CB है, TB है, बस बन गया, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, इस वाले को देखिए भाई, इसमें कौन सा बन रहा है, NE, भाई N हमारे पास है, E हमारे पास है, ठीक है, NE है, GRO GB है, R भी है लेकिन O नहीं है इसलिए ये नहीं बनेगा। RAIN, R भी है लेकिन A कहीं पे दिखाई दे रहा, हमें A नहीं दिखाई दे रहा इसलिए ये नहीं बनेगा। AGR तो A तो है नहीं तो नहीं बनेगा ये वाला देखो GRNN, GB है, R भी है, E भी है और N भी है, तो ये वाला बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, अब ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो चलो इसका बता दो, इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मुझे भी पता चल जाए क्या सभी को आ गया है। बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल चेक करना है और बिल्कुल आसान है। और ये वाला क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपने रीजनिंग देखी होगी ना SSC की, तो आपने इस क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार देखा होगा, ठीक है। इसका आंसर तो जो पढ़ते रहते हैं ना उनको मुंह जुबानी याद रहता है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट तो 2 क्वेश्चंस पूछे, दोनों क्वेश्चंस का कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।